वाराणसी में प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा लखीमपुर खीरी में पानी की समस्या पर एक व्यक्ति द्वारा पूछने पर नाराजगी जाहिर करने के प्रश्न पर कहा कि कुछ लोग अपनी बातों से इतना परेशान कर देते हैं कि जिसके कारण ऐसी बातें क्रोध और नाराजगी के कारण निकला होगा। अजय मिश्रा बहुत अच्छे और सम्मानित हैं, वह ऐसे स्वभाव के नहीं हैं। मैं अजय मिश्रा जी को बहुत करीब से जानता हूं। सरकार और चुनाव आयोग सबकी मंशा यही है कि मत प्रतिशत बढ़े, सभी लोग मतदान करें। यह चुनाव एक मेला है, तरह तरह के कलाकार दिखाई देते हैं। बहुत से लोग अपने को हाईलाइट करने, प्रचार के साथ झूठे प्रचार, अपने नाम और झूठी शोहरत के लिए यहाँ प्रधानमंत्री जी के खिलाफ चुनाव लड़ने आते हैं। ये चुनाव है, मेला है। इस मेले में बहुत तरह तरह के कलाकार आपको दिखाई देंगे, लेकिन कोई इस चुनाव में कहीं से कुछ भी प्रभाव डालने वाला कोई ऐसा व्यक्तित्व इस पूरे चुनाव में नहीं है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने टिक सके, खड़ा हो सके। सिर्फ अपनी पहचान बनाने के लिए, चूँकि बनारस के चुनाव को, माननीय प्रधानमंत्री जी के चुनाव को सारे देश और दुनिया की मीडिया कवर करती है, उनको एक बड़ा फोरम मिलता है अपनी बात कहने का, वो अपने को हाईलाइट करने के लिए। तमाम लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रचार के लिए वो चुनाव लड़ जाते हैं। तो चूँकि काशी में फोकस ज़्यादा रहता है, मीडिया का भी ध्यान ज़्यादा रहता है, इसलिए वो कुछ लोग सिर्फ, हमने आपसे कहा कि सिर्फ झूठी शोहरत के लिए चुनाव लड़ते हैं। एक तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा हुआ है, हो रहा है तो किन परिस्थितियों में। कुछ लोगों की तो ज़ुबान इस देश में शुरू से बिगड़ी हुई ज़ुबान है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी ज़ुबान से कभी कुछ, तो कभी कभी मानवीय भूलें भी ऐसी होती हैं जिसके चलते ज़ुबान से कुछ गलत निकलता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करता है कि उसके मुंह से, चूँकि भाषण देने के दरमियान उस भावुकता में बह के लोग कुछ ऐसे कमेंट करते हैं, कुछ ऐसा बोलना चाहते हैं, मुंह पे शब्द जो है उनके ऐसे निकल जाते हैं जो कड़े होते हैं, अच्छे नहीं होते, जो अमर्यादित होते हैं। तो उसके लिए वो लोग सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांगते हैं और अपनी बात को वापस लेते हैं। तो फिर समाज उसको बुरा नहीं मानता, गलत नहीं मानता। कहीं ना कहीं काल और परिस्थितियाँ, मैंने आपसे कहा ना कि एक बहुत कुछ लोग इरिटेट भी करते हैं, तो हो सकता है उस व्यक्ति को, उसने अपने व्यवहार से उनको परेशान कर दिया हो, वरना वो एक बहुत बड़े सम्मानजनक इस देश में माननीय जी की कैबिनेट में है और एक बड़े पद पर है। तो उनके मुंह से अगर ऐसा निकला है तो निश्चित ही क्रोध और नाराज़गी में ऐसा अगर हुआ है तो वो उनके जैसा व्यक्ति इस स्वभाव का नहीं है। उनको मैं बहुत अच्छे से और करीब से जानता हूँ। आपसे कहा ना कि सबके मन में है कि जो वोट नहीं पड़ पाता, इस बार इस देश में निर्वाचन आयोग ने भी और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरे देश के पैमाने पर अभियान चला के लोगों को प्रेरित करने का काम किया। और इन प्रेरणाओं का, इस अभियानों का ही असर है कि देश में मत प्रतिशत हमारा बढ़ रहा है। सब लोगों ने अपने इसको कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया है कि वोट डालना हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज है। तो अब सब लोगों के अंदर ऐसी भावना आई है। अब लोग छुट्टियां लेके भी अपने घर चले आते हैं। तो जैसे सारे त्यौहार पे, होली, दिवाली, दशहरा पे लोग अपने घरों को लौटते थे, अब इस देश में चूँकि यह मतदान की भी प्रक्रिया एक महापर्व के रूप में देश ने स्वीकार किया है, यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। तो ऐसे में लोगों को इस बात की अपील तो की जा सकती है और करते भी हैं लोग, कहीं ना कहीं से भावनावश उनके मुंह से गलत निकला, मैंने आपसे कहा। वरना अपील तो यही है कि ऐसे लोगों को घर बुलाए, वो परिवार बुलाए, लोग प्रयास कर लें कि अपने घर में आके लोग अपना वोट डालें, इसलिए कि उनका वोट व्यर्थ चला जाता है। तो इस महाअभियान में, इस मतदान के इस महापर्व पे हर व्यक्ति से अपील की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निर्वाचन आयोग भी लगातार सतत प्रयासरत है कि हर व्यक्ति कम से कम अपना इस लोकतंत्र के इस महापर्व का भागीदार बने और वोट डाले।